नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि ये जो गीता का इतना प्रचार हो रहा है, इतने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसका जो असली सार है वो हम तक पहुंच भी पा रहा है या फिर वो कहीं इसी शोर शराबे में ही गुम हो गया है। आज हम गीता वाहिनी की मदद से इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बात शुरू कहाँ से होती है। एक बहुत ही कह सकते हैं तीखे ऑब्जर्वेशन से। ऐसा देखा जा रहा है कि भाई जैसे जैसे गीता का प्रचार करने वाले, उसे सुनाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही उसकी ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशंस, ऐसी व्याख्याएं सामने आ रही हैं जो गीता के असली मतलब से बिल्कुल उल्टी हैं। तो चलिए जरा इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। आज के दौर में जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो है कथनी और करनी का फर्क। मतलब जो बातें कही जा रही हैं और जो असल में किया जा रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल एक आईने की तरह साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है शब्द जहाँ वैराग्य और किसी भी चीज को स्वीकार ना करने का उपदेश दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ है कर्म जहाँ दान, दक्षिणा और पैसा खुले आम लिया जा रहा है। मतलब मंच पर तो दिव्य ज्ञान की बातें हो रही हैं, लेकिन असल मकसद कहीं ना कहीं नाम, शोहरत और रुतबा पाना लगता है। और बस जब ये फर्क लोगों को दिखता है ना, तो वहीं से भरोसे का संकट शुरू हो जाता है। और इसका जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ उस एक इंसान या प्रचारक की साख की बात नहीं रह जाती। होता क्या है कि जब लोग ये सब देखते हैं तो उनका भरोसा पहले तो उस इंसान से उठता है, और फिर धीरे धीरे, अफसोस की बात है, गीता के संदेश पर से ही उठने लगता है। और इस तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान का सीधा साधा रास्ता था, वो धुंधला सा पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर सही तरीका क्या है, गीता से असल में कैसे जुड़ा जाए। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता है सिर्फ रस्म रिवाज का, और दूसरा है वास्तविकता का, असलियत का। तो जो पहला रास्ता है वो है ऊपरी ज्ञान का। मतलब पूरी की पूरी गीता रट लेना, सारे श्लोक याद कर लेना और बिना अटके सुना देना। पर यहाँ एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि ये काम तो एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी कर सकता है ना? लेकिन क्या उस रिकॉर्ड को कोई फायदा होता है? नहीं। ठीक उसी तरह बिना समझे, बिना महसूस किए सिर्फ श्लोकों को दोहराते रहने से कोई असली आध्यात्मिक फायदा नहीं होता। तो फिर अगर 700 श्लोक रटना जरूरी नहीं है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? जवाब है बस एक चीज, और वो एक चीज है उसे जीना। असली फायदा पूरी किताब को रटने में नहीं है, बल्कि उसके सिर्फ एक श्लोक, एक सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेने में है। उसे अपने कर्मों से, अपने आचरण से सच साबित करने में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को रणभूमि में जिया। इस बात को ना एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल से समझाया गया है, खाने की मिसाल, जो हम सब समझ सकते हैं। जरा सोचिए, किसी के सामने स्वादिष्ट खाने से भरी थाली हो और वो उसे खाने की बजाय अपने सिर पर रखकर घूमे, क्या उसकी भूख मिटेगी? कभी नहीं। बिल्कुल यही बात गीता के ज्ञान पर लागू होती है। आध्यात्मिक भूख मिटानी है तो उसे सिर्फ सिर पर ढोना नहीं है। पहला कदम है संदेश को समझना, दूसरा उसे अपने दिल में उतारना, और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कर्मों में लाना। हम अक्सर देखते हैं लोग बड़े आदर से पवित्र ग्रंथों को माथे से लगाते हैं, उन्हें पूजा घर में सजाकर रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, सम्मान जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई गई है कि किताब की पूजा करना एक बात है और उसके संदेश की पूजा करना बिल्कुल दूसरी बात। असली पूजा तो उस संदेश को अपनी जिंदगी में उतारना है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या नहीं करना है, पर सवाल ये है कि फिर सच्चा अभ्यास है क्या? चलिए अब जरा हल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गीता अटूट भक्ति का कौन सा रास्ता दिखाती है। गीता एक बहुत ही खास शब्द देती है, अनन्य चिंता। इसका मतलब क्या है? अनन्य मतलब जिसके अलावा कोई और न हो, और चिंता मतलब चिंतन। तो अनन्य चिंता का मतलब हुआ एक ऐसा मन जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करे, जिसमें कोई दूसरा ख्याल, कोई भटकाव हो ही ना, बस एक ही धुन, एक ही लगन। और जो भी इंसान इस अनन्य चिंता की अवस्था को पा लेता है, जो इसमें टिक जाता है, उससे भगवान खुद एक बहुत बड़ा एक दिव्य वादा करते हैं, और वो वादा इसी एक श्लोक में है। अब देखिए ये वादा कितना गहरा है। इसमें दो शब्द हैं, योग और क्षेम। योग का मतलब है
वो चीज़ दिलवाना जो आपके पास नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत है। और क्षेम का मतलब है जो आपको मिल गया है उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना। तो भगवान का वादा क्या हुआ कि वो अपने ऐसे भक्त की ज़रूरतें पूरी भी करेंगे और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी खुद करेंगे। तो मतलब साफ है, असली बात किसी महंगी भेंट पूजा या बड़े बड़े तामझाम की नहीं है। सच्चा अभ्यास तो मन के भाव का है। भगवान तक तो सिर्फ दिल की पवित्र भावना पहुंचती है। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चढ़ावे की कीमत क्या है। तो कुल मिलाकर सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। एक बदलाव की बात, एक शिफ्ट की बात। ज्ञान को सिर्फ दिमाग में एक जानकारी की तरह रखने के बजाय उसे दिल का एक सच्चा अनुभव बनाने की बात। और यहाँ पर एक बहुत ही साफ लाइन खींच दी गई है। ये कहा गया है कि गीता का मकसद धन बढ़ाना नहीं, धर्म बढ़ाना है। मतलब इसका इस्तेमाल पैसा इकट्ठा करने के लिए करना इसके असल उद्देश्य के बिल्कुल खिलाफ है। इसका असली काम तो इंसान के अंदर अच्छे गुणों को, सदाचार को जगाना है। और आखिर में ये एक लाइन जो शायद पूरी बातचीत का सार है। पत्थर में भगवान को देखो, भगवान को पत्थर में मत देखो। मतलब अपनी सोच को इतना मत सिकोड़ो कि भगवान सिर्फ एक मूर्ति या एक पत्थर में ही नजर आए, बल्कि अपनी दृष्टि को इतना विशाल बनाओ कि हर पत्थर में, हर कण कण में वही ईश्वर नजर आए। असल में यही है ज्ञान को दिमाग से निकालकर दिल में उतार लेने का सफर।